नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके विद ढाल क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला व संस्कृति में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक देवियां। ठीक है, तो देवियां में हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो बात की है वो की है। एक तो करणी माता की बात कर ली, जीन माता की बात कर ली, केला देवी की बात कर ली, और उसके बाद में शीतला माता है, शाकंभरी माता है, सकराई माता है, ज्वाला माता है, और उसके बाद में राठौड़ों की जो कुल देवी है, इष्ट देवी है, जिसका नाम है नागणेश जी और चामुंडा माता, उनकी भी बात कर ली थी। तो आज हम लेके चलेंगे जो कछवा वंश की कुल देवी है, कछवा वंश की कुल देवी और इष्ट देवी, उनकी आज बात करेंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो देवी है उनकी आज लगभग देवियों की बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिएगा। आज हम करते हैं नेक्स्ट जो लोक देवी रहती है, जो कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है, वो कौन है अभी? जमोहाय माता। आज हम जमोहाय माता की बात करेंगे। जमोहाय माता है, जमोहाय माता का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? जमोहाय माता का मंदिर जो बना हुआ है वो जमोहा रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है, जिसके मंदिर का निर्माण है वो कछवाहा वंशी शासक तेजकर्ण या दुल्हेराय या ढोलाराय ने करवाया था। यानी तेजकर्ण को ही क्या बोल दिया जाता है? दुलाराय बोल दिया जाता है और डोलाराय बोल दिया जाता है। ठीक है, ये जो तेजकर्ण है वही है जिसका बचपन में ही इसकी 3 वर्ष की जब आयु थी इसकी शादी हो गई थी। किसके साथ? जांगल प्रदेश की राजधानी मारुणी या मारू नाम मिलता है, उसके साथ शादी हो गई थी। उसके बाद में इन दोनों पर एक कविता भी लिखी गई है। ठीक है, जो डोला मारू के नाम से विख्यात हुई थी। तो शायद आपको ये प्रेम कहानी इनको पता होगी। ठीक है, इनकी जो प्रेम कहानी है यानी डोला की और मारू की। ठीक है, जब जो मारू को तो पता था कि मेरी शादी किसके साथ हुई है? दुलेराय यानी डोलाराय के साथ हुई है। ठीक है, लेकिन डोलाराय को पता नहीं था कि मेरी शादी किसके साथ हुई है। तो जब वो संदेश पहुंचाया करती थी जांगल प्रदेश से यहाँ पर जयपुर में, तो कहते हैं कि जो दुलेराय की जो दूसरी जो वाइफ हुआ करती थी, जिसका नाम शायद मलवाणी मिलता है, उसने क्या किया था, जब वो संदेश पहुंचाया करती थी तो ये संदेश किसके पास पहुंचता था? पहले तेजकर्ण की जो दूसरी वाइफ थी मलवाणी, उसके पास पहुंचता था। तो मलवाणी क्या करती थी, वो संदेश है वो फाड़ देती थी, यानी उसको फाड़ देती थी, ये तेजकर्ण के पास पहुंचने नहीं देती थी। ठीक है, तो ये जो हमारी हिस्ट्री में बात रहेगी उसमें हम कर लेंगे। हम कला व संस्कृति यानी जो कल्चर का टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात करेंगे लोक देवी में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया मंदिर का? ठीक है, किस प्रकार ये देवी है वो कुल देवी कहलाई थी। ठीक है, और हम जमोहाय माता, अपने पॉइंट पर आ जाता हूं कि जमोहाय माता है, इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? इनका जो मंदिर है वो जमोहा रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। जमोहा रामगढ़ जयपुर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और मंदिर का जो निर्माण है, यानी जो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कछवावंशी शासक हुआ है जिसका नाम है तेजकर्ण। तेजकर्ण को हम क्या बोल दिया जाता है? दुल्हेराय या फिर डोलाराय, डोलाराय के नाम से जाना जाता है, डोलाराय के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कछवावंशी शासक तेजकर्ण जब मीणाओं को पराजित करते हैं रणभूमि में, तो ये वहां पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद में किसके दर्शन होते हैं? इनकी जो कुल देवी है जमोहाय माता, इसके दर्शन होते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि देवी शक्ति के कारण वो जो तेजकर्ण है ये जो घायल अवस्था में था, उसने क्या किया? तेजकर्ण ने जो मीणाओं को पराजित किया था। ठीक है, माँ शक्ति जमोहाय माता की शक्ति से यानी ये प्रभावित होकर, और उसकी जो दुश्मन सेना थी तेजकर्ण की, उनको क्या किया था? पराजित किया था। कहां पराजित किया था? जहां पर पराजित किया था वहां पर क्या बनवा दिया? जमोहाय माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया। और ये जमोहाय माता क्या कहलाई थी? कछवाहा वंश की कुल देवी कहलाई थी। यानी जमोहाय माता है वो कछवाहा वंश की क्या मानी जाती है? कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी। और कुल देवी आराध्य देवी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि कुल देवी कौन होती है और इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन होती है। ठीक है, तो ये जो कछवाहा वंश है इन्होंने जयपुर में शासन किया था। कहां शासन किया था? जयपुर में शासन किया, जयपुर में शासन किया था। ठीक है, इनकी जो कछवाहा वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? कछवाहा वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी दौसा। दौसा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन जो सेकंड जो राजधानी थी वो कौन सी थी? जमोहा रामगढ़ इनकी क्या होगी? सेकंड राजधानी होगी। किनकी? कछवाहा वंश की। ठीक है, और इन जो कछवाहा वंशी शासक तेजकर्ण या दुलेराय ने जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था, कहां करवाया था? जमोहा रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इस जमोहा रामगढ़ का इनका जो प्राचीन नाम मिलता है हमें क्या मिलता है? जब यहाँ पर मीणाओं का शासन था, यानी कछवाहा वंश
यहाँ पर शासन किसका हुआ करता था, मीणाओं का शासन हुआ करता था। उस समय इसका जो नाम मिलता है, यानी इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, मानसी या मांझी मिलता है। क्या मिलता है, मानसी या फिर मांझी, मांझी नाम मिलता है। मानसी या मांझी से नाम इसका क्या हो गया, रामगढ़ हो गया। ठीक है, रामगढ़ हो गया। और रामगढ़ के बाद में यहाँ पर जब जमोहा माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया गया था, उसके बाद में इस रामगढ़ का नाम चेंज होकर क्या हो गया, जमोहा माता हो गया, यार सॉरी जमोहा रामगढ़ हो गया, जमोहा रामगढ़, जमोहा रामगढ़ नाम कर दिया गया था इसका, जमोहा। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, जमोहा रामगढ़ है, जमोहा रामगढ़ वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, और इस रामगढ़ को क्या कहते थे, इस रामगढ़ को डुडाड़ का पुष्कर, डुडाड़ का पुष्कर, यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, डुडाड़ी कहलाता था। यानी पहले नाम इसका जयपुर थोड़ी ना था। ठीक है, पहले इसका था क्या नाम था, डुडाड़ हुआ करता था। ठीक है, डुडाड़। तो डुडाड़ का पुष्कर क्यों बोलते हैं रामगढ़ को, प्राचीन समय में ये जो रामगढ़ है ये गुलाब की खेती के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है, प्राचीन समय में किसके कारण प्रसिद्ध था, ये गुलाब की खेती के कारण, गुलाब की खेती के कारण, गुलाब की खेती के कारण ये प्रसिद्ध था प्राचीन समय में रामगढ़। ठीक है, वर्तमान में गुलाब की खेती के कारण जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान का कौन सा कस्बा है, पुष्कर है। और पुष्कर कहां पड़ता है, पुष्कर है वो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, पुष्कर अजमेर। अब पुष्कर अजमेर है वो गुलाब की खेती के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, पहले कौन हुआ करता था, रामगढ़ हुआ करता था। ठीक है, और ये इस कारण इसको क्या कहते हैं, रामगढ़ को डुडाड़ का पुष्कर कहते हैं। ठीक है, और जमोहा रामगढ़ के नाम से कुछ अलग जो चीजें हैं वो भी और बता देता हूं, एक्स्ट्रा जो चीज है। जमोहा रामगढ़ जो है ना, जमोहा रामगढ़, जमोहा रामगढ़ जो है जयपुर में पड़ता है, जयपुर में। ठीक है, और जमोहा रामगढ़ है इसके नाम से ही एक बांध बना हुआ है, जमोहा रामगढ़ बांध बना हुआ है किस पर, बाणगंगा नदी पर, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अर्जुन की गंगा कौन सी है, तो वो कौन सी है, बाणगंगा नदी। और इसी को रुंडित नदी बोल दिया जाता है, ताला नदी बोल दिया जाता है। इसका उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है, विराट की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी निकलने के पश्चात ये दौसा में जाती है, दौसा के बाद भरतपुर में जाती है, और भरतपुर के बाद में ये यूपी में चली जाती है, और यूपी के आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर ये यमुना में मिल जाती है, और यमुना गंगा में मिल जाती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती है। तो बाणगंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी की नदी मानी जाती है। ठीक है, और बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जमोहा रामगढ़ बांध बना हुआ है, जमोहा रामगढ़ जयपुर में। और जमोहा रामगढ़ के नाम से ही क्या बना हुआ है, एक अभयारण्य बना हुआ है, अभयारण्य बना हुआ है जमोहा रामगढ़ के नाम से। इसे अभयारण्य का जो दर्जा है वो 1982 को दिया गया था। ठीक है, 1982 को दिया गया था। ये जो अभयारण्य है, इसी अभयारण्य में यानी जमोहा रामगढ़ अभयारण्य में सरिस्का के बाग देखे जाते हैं यहाँ पर, यानी सरिस्का के जो बाग है वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। इस कारण इस जमोहा रामगढ़ अभयारण्य को क्या बोल दिया जाता है, सरिस्का के बागों का जच्चा घर बोल दिया जाता है, सरिस्का के बागों का, सरिस्का के बागों का जच्चा घर, सरिस्का के बागों का जच्चा घर बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अभयारण्य है जमोहा रामगढ़ अभयारण्य, ये लंगूर प्लस नीलगाय, नीलगायों के लिए प्रसिद्ध है, नीलगायों के लिए प्रसिद्ध है, लंगूर प्लस नीलगायों के लिए प्रसिद्ध है। अपन को तो बस इतनी एक बात याद करनी है, जमोहा माता की हम बात कर रहे हैं मुख्य, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज है, इनसे जो जुड़ी हुई चीज है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आप इनमें कंफ्यूज न हो। इसके साथ साथ यानी मंदिर के साथ साथ आप किसको याद कर लोगे, इन्हीं को भी याद कर लोगे। ठीक है, इस कारण मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। तो जमोहा माता हमने पढ़ी है कि जमोहा माता का मंदिर है जमोहा रामगढ़ जयपुर में बना है, जिसका निर्माण कछवा वंशी शासक तेजकर्ण दुलेराय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये क्या कहलाई थी, कछवा वंश की कुल देवी कहलाई थी। बस मैं तो इतनी की कहानी है इसकी माता की, तो कछवा वंश की कुल देवी कहलाई थी। कौन सी देवी, जमोहा माता। ठीक है, इनका मंदिर जमोहा रामगढ़ जयपुर में किसने मंदिर का निर्माण करवाया था, तेजकर्ण दुलेराय ने करवाया था। ठीक है, और कछवा वंश को आप हिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कछवा वंश की इष्ट देवी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिल्ला देवी या सिल्ला माता। तो आपसे पूछे कि जमोहा रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है, जमोहा रामगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो मानसी या मांझी नाम मिलता है। किन के समय मिलता है, जब मीणाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय इनका नाम मानसी या मांझी नाम मिलता है। ठीक है, उसके बाद में रामगढ़ कर दिया गया, रामगढ़ के बाद में जब माता का मंदिर स्थापित हो जाने के कारण ये जमोहा रामगढ़ के नाम से इसको जाने लग गया था। अब हम बात करते हैं जो देवी दूसरी है, जिसका नाम है सिल्ला देवी। सिल्ला देवी, सिल्ला देवी जो है ये कछवा वंश की इष्ट देवी कहलाती है।
कछवाहा वंश की क्या कहलाती है? इष्ट देवी। इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? शिला देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है आमेर जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? आमेर जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, जिसके मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट। ये जो मान सिंह फर्स्ट है ये कौन होता है? अकबर का जो दरबारी था वही मान सिंह है ये, ठीक है। जो हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की तरफ से जो मिर्जा राजा मान सिंह जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध लड़ने जाता है वो ये मान सिंह प्रथम होता है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, ठीक है। इसको कहते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम है, अकबर के जब दरबार में ये जाता है, ठीक है, 52 वर्षों तक ये वहां पर जीवन व्यतीत करता है अकबर के दरबार में। तो जब अकबर के दरबार में जाता है तो अकबर है इन्हें मतलब युद्ध अभियानों में भेजता था, ठीक है। जैसे बंगाल अभियान हो गया, बिहार अभियान हो गया, उड़ीसा अभियान हो गया, लाहौर अभियान हो गया, इसका अलग अलग अभियानों में ये भेजा करता था। कौन? अकबर। किसको? मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम को। जब ये बंगाल अभियान में जाता है ना तो वहां पर एक जसोर के शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था? केदार कायंत। केदार कायंत को पराजित कर और वहां से एक शिला माता की मूर्ति है वो लेकर कहां आ जाता है? राजस्थान में लेकर आ जाता है और उसको कहां स्थापित करवाता है? मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम उसको जो मूर्ति को जो आमेर के जलेब चौक नामक स्थान पर स्थापित करवाता है। उसके बाद में शिला देवी क्या कहलाई थी? कछवाहा वंश की इष्ट देवी कहलाई थी या आराध्य देवी कहलाई थी, ठीक है। तो शिला माता है मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट बंगाल अभियान के दौरान जसोर के शासक, बंगाल में पड़ता है जसोर के शासक केदार कायंत को पराजित कर शिला माता की मूर्ति जो है वो कहां लेकर आया? राजस्थान में लेकर आया, जिसको कहां स्थापित करवाई? जिसको आमेर के जलेब चौक नामक स्थान पर स्थापित करवाई। जलेब चौक नामक स्थान पर स्थापित करवाई। कौन सी मूर्ति को? शिला माता की मूर्ति को। शिला माता की मूर्ति को कहते हैं कि जब शिला माता की मूर्ति को यहां लाया गया था, ठीक है, तो उसको कहां स्थापित करवाई थी? आमेर के जलेब चौक नामक स्थान पर स्थापित करवाई थी। और शिला माता की जो मूर्ति है इसके बाईं ओर किसका मंदिर बना हुआ है या किसकी मूर्ति है? इसके बाईं ओर ही हिंगलाज माता की मूर्ति है। और कहते हैं कि जो हिंगलाज माता की मूर्ति है यहाँ पर कैसे आई थी? तो हिंगलाज माता की जो मूर्ति है वो या कछवाहा वंश से पूर्व शासन कर रहे मीणाओं के द्वारा ये मूर्ति लाई गई थी। कौन सी? हिंगलाज माता की मूर्ति। और ये जो मूर्ति है ये अष्टभुजा युक्त मूर्ति है, ठीक है, शिला माता की मूर्ति। और इनका जो मंदिर है वो सफेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। मंदिर जो है वो सफेद संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित है। किसका मंदिर? शिला देवी का मंदिर। और ये क्या कहलाई थी? ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी, कछवाहा वंश की इष्ट देवी। इष्ट देवी को आप क्या बोल दिया जाता? इसको क्या बोल दिया जाता है? इष्ट देवी को ही आराध्य देवी बोलते हैं। इष्ट देवी को ही क्या बोलते हैं? आराध्य देवी बोलते हैं। कछवाहा वंश की इष्ट देवी कहलाई थी शिला देवी, ठीक है। शिला देवी के बाईं ओर, शिला देवी के बाईं ओर किसकी मूर्ति है? अभी हिंगलाज माता की मूर्ति है, ठीक है। ये हिंगलाज माता की मूर्ति है, ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये शिला माता की बाईं ओर जो हिंगलाज माता की मूर्ति है ये मीणाओं के द्वारा लाई गई थी, मीणाओं के द्वारा लाई गई। और हिंगलाज माता का जो मूल मंदिर है वो कहां बना हुआ है? मूल मंदिर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन राजस्थान में लोथरवा जैसलमेर में बना हुआ है। आगे बात करेंगे हम हिंगलाज माता की, ठीक है। उसके बाद में और क्या है कि शिला देवी है
यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? मेला पूछे कि शीला माता का जो मेला लगता है मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगता है? मेला लगता है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में यहाँ मेला बढ़ता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेला बढ़ता है। और यहाँ पर कहते हैं कि पहले नर बलि दी जाती थी और नर बलि के बाद में यहाँ पर बकरे की बलि दी जाने लगी। ठीक है, नर बलि के बाद में बकरे की बलि। और वर्तमान में ये दोनों बलि है, इन पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। और वर्तमान में यहाँ पर किसकी बलि दी जाती है? छाग बलि दी जाती है। छाग बलि बोले तो छाग बलि का मतलब है कि यहाँ पर जो बकरे के जो कान है उनकी बलि दी जाती है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। छाग बलि दी जाती है वर्तमान में। ठीक है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो है ये शीला माता की कहानी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता दो है, एक तो आशापुरा महोदरा है, ठीक है, एक आशापुरा माता सिद्धि हमको याद करनी है। जो यानी दो मंदिर बने हुए हैं, एक तो जालोर में बना हुआ है और एक बना हुआ है जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और मुख्य जो विशेषता ये रहती है कि जो एक तो आशापुरा महोदरा है, ये तो जालोर के सोनग्रह चौहानों की देवी मानी जाती है। और दूसरी जो आशापुरा माता है वो बाटी शासकों की बाटी क्या बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। अब नेक्स्ट जो माता है वो कौन सी है? आशापुरा माता। आशापुरा महोदरा। आशापुरा महोदरा। आशापुरा महोदरा में गुण संधि है। गुण संधि कैसे? गुण स्वर संधि है महोदरा में। महोदरा में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। कैसे कि महोदरा जो बना है महाप्लस उद्र से बना है। महाप्लस उद्र से बना है। ठीक है, महाप्लस उद्र यानी महा को मतलब बड़ा, उद्र का मतलब पेट, यानी बड़ा है जिसका पेट। यानी सीधी सी बात है कि आशापुरा जो महोदरा है, इसका नाम आशापुरा महोदरा क्यों पड़ा? क्योंकि जो आशापुरा माता है इनका जो पेट है वो बड़ा होने के कारण इसको आशापुरा महोदरा के नाम से जाना गया। ये जो आशापुरा महोदरा है ये जालोर के सोलग्रह चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर के सोलग्रह चौहानों की या जालोर के चौहानों की कुल देवी। ठीक है, जालोर के चौहानों की कुल देवी, जैसे सिक्कर के चौहानों की कुल देवी जीण माता होगी। ठीक है, सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता होगी। उसी प्रकार जो जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन होगी? आशापुरा महोदरा होगी। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? मंदिर पूछे तो जालोर में बना हुआ है, क्योंकि जालोर के चौहानों की देवी है तो मंदिर जालोर में होगा ना। मंदिर जालोर में बना हुआ है। एक माता है जिसका नाम आशापुरा, और इसका मंदिर कहां बना हुआ है? एक और है आशापुरा माता। ये जो आशापुरा माता है इनका मंदिर बना हुआ है पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है। पोखरण जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है। ये जो आशापुरा माता है ये बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता? आशापुरा माता, जो जिनका मंदिर पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है। बिस्सा जाति की मुख्य जो विशेषता यह है कि जो बिस्सा जाति है ये विवाहित जो वधु होती है ना, विवाहित वधु हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती भी, हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। और मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सौजत पाली की प्रसिद्ध है। विवाहित वधु जो है वो विवाहित वधु होती है, वो हाथों पर कभी मेहंदी नहीं लगाती। कौन सी जाति की? बिस्सा जाति की जो विवाहित वधु होती है। ठीक है, तो मुख्य इनमें जो डिफरेंट यही रहता है कि एक तो आशापुरा महोदरा है, ये तो जालोर के सोनग्रामों की कुल देवी मानी जाती है, जिसका मंदिर जालोर में बना हुआ है। एक आशापुरा माता सिद्धि है जिसका मंदिर का बना हुआ है पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है, जो बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। और बिस्सा जाति की मुख्य विशेषता मैंने बता दी कि जो बिस्सा जाति है वो विवाहित जो वधु होती है वो कभी हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो देवी है जिसका नाम है आवड़ माता। आवड़ माता भी छोटी सी, ज्यादा विशेषता नहीं है इसकी, थोड़ी विशेषता है। आवड़ माता है, इनका जो मंदिर है वो भी जैसलमेर में बना हुआ है। आवड़ माता का मंदिर कहां बना हुआ है? जैसलमेर में। ठीक है, आवड़ माता की विशेषता ये कि आवड़ माता ने कहते हैं कि जो जैसलमेर में एक नदी बहती है, कौन सी? हकड़ा नदी के जल को हथेली में सौंप लिया था। और जो सुगन चिड़ी यानी सोहन चिड़ी जो होती है, सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी है, वो जो रूप वो आवड़ माता का ही रूप मानी जाती है। आवड़ माता है, इनका मंदिर जैसलमेर में है। इन्होंने क्या किया?
हकड़ा नदी के जल को, हकड़ा नदी के जल को हथेली में सौंप लिया, हथेली में सौंप लिया, ठीक है, हथेली में सौंप लिया। और आवड़ माता है, कहती है कि जो सोहन चिड़ी होती है, सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी आवड़ माता का रूप मानी जाती है, आवड़ माता का रूप मानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो माता है जिसका नाम क्या है, आवड़ माता के बाद में स्वांग्य माता, स्वांग्य माता, स्वांग्य माता है बाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, जिसका मंदिर कहां बना हुआ है, जैसलमेर में ही बना हुआ है। स्वांग्य माता का मंदिर जैसलमेर में है, ठीक है। और स्वांग्य माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, स्वांग्य माता के मंदिर का निर्माण महारावल गज सिंह ने करवाया था, महारावल गज सिंह, बाटी शासक हुआ महारावल गज सिंह, इसने मंदिर का निर्माण करवाया, पुनः निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। ये जो स्वांग्य माता है ये बाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है, जैसलमेर के बाटी शासकों की, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, बाटी शासकों की कुल देवी, यानी जो जैसलमेर के जो बाटी शासक हुए उनकी कुल देवी कौन सी माता है, स्वांग्य माता है, ठीक है। स्वांग्य माता के मंदिर का निर्माण गज सिंह ने करवाया, पुनः निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया, बाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। स्वांग्य माता के बाद में एक माता आती है जिसका नाम है हिंगलाज माता, जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता है, इनका मंदिर भी कहां बना हुआ है, इनका जो मूल जो मंदिर है यानी मुख्य जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है हिंगलाज माता का, वो बना हुआ है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन राजस्थान में जो हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है, वो लोथरवा जैसलमेर में बना हुआ है, लोथरवा जैसलमेर में, लोथरवा जैसलमेर में बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान में हिंगलाज माता का जो मंदिर लोथरवा जैसलमेर में बना हुआ है। हिंगलाज माता जो है ये मुसलमानों की देवी मानी जाती है, मुसलमानों की, मुसलमानों की, या मैं कहती हूं इसकी जो पूजा है वो कौन किया करता था, अकबर किया करता था, इस कारण ये अकबर की देवी मानी जाती है, अकबर की देवी हिंगलाज माता है, इसकी पूजा अकबर किया करता था, इस कारण ये अकबर की देवी मानी जाती है। जैसे सुगाली माता है वो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी जाती है, यानी कुशाल सिंह चंपावत की देवी कौन सी है, तो सुगाली माता है, ठीक है। उसी प्रकार हिंगलाज माता है वो अकबर की देवी मानी जाती है, यानी मुसलमानों की कुल देवी मानी जाती है हिंगलाज माता, ठीक है। हिंगलाज माता का राजस्थान में मुख्य मंदिर लोथरवा जैसलमेर में है, और लोथरवा की ही कौन रहने वाली थी, मुम्मल रहने वाली थी, और मुम्मल के जो प्रेमी का नाम क्या था, यानी पति का जो प्रेमी जो था, पति तो नहीं था वैसे, ठीक है, प्रेमी था वैसे, प्रेमी का नाम क्या था, मुम्मल के प्रेमी का नाम था वो महेंद्र था, ठीक है, महेंद्र, महेंद्र नाम था। लोथरवा की रहने वाली कौन, मुम्मल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुम्मल का संबंध कहां से था, तो लोथरवा जैसलमेर से था, और लोथरवा में किसका मंदिर बना हुआ है, हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। अब जो देवी करेंगे जिसका नाम है तनोट माता, थार की वैष्णो देवी, रुमालों वाली देवी, ठीक है। अब तनोट माता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर जो कहां बना हुआ है, जैसलमेर में ही बना हुआ है, तनोट माता, तनोट माता, तनोट माता का मंदिर कहां बना हुआ है, जैसलमेर में, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है, जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ये जो तनोट माता है ये क्या कहलाती है, थार की वैष्णो देवी कहलाती है, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, और इन्हें सैनिकों की देवी के नाम से भी पूछते हैं, सैनिकों की देवी, यानी बीएसएफ के जवानों की देवी, ठीक है, या इन्हें रुमालों वाली देवी बोल दिया जाता है, रुमालों वाली देवी बोल दिया जाता है, ठीक है। थार की वैष्णो देवी क्यों बोला, क्योंकि वैष्णो देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भारत में कहां बना हुआ है, जो प्रसिद्ध मंदिर है वैष्णो देवी का वो बना हुआ है जम्मू कश्मीर का एक नगर पड़ता है कटरा, कटरा में मंदिर बना हुआ है, वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत का। तो उसके साथ तनोट माता के मंदिर की क्या कर दी, तुलना कर दी, इस कारण इसको क्या कहा गया, थार की वैष्णो देवी कहा गया। जैसे राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी है, ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछ लिया जाए तो राजस्थान की वैष्णो देवी,
तो राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हो जाएगी? अर्बुदा देवी हो जाएगी, अर्बुदा देवी, सिरोही में जिसका मंदिर बना हुआ है अर्बुदा देवी। उसी प्रकार थार की वैष्णो देवी कौन होगी? तनोट माता होगी। इसे सैनिकों की देवी। अब सैनिकों की देवी क्यों बोला जाता है सैनिकों की देवी? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा जब यहाँ पर बम गिराया गया था, वो एक बम जो कहां आकर गिरा था? यहाँ तनोट माता के मंदिर के पास आकर गिरा था। ठीक है, वो बम कहते हैं कि विस्फोट नहीं हुआ था, जो वर्तमान में आज ही हमें वहां पर देखने को मिलते हैं तनोट माता के मंदिर में। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी कहते हैं। सैनिकों की रक्षा की थी उस समय। ठीक है, सैनिकों की रक्षा की थी उस समय तनोट माता ने। तब वहां पर जो पूजा पाठ है वो कौन करने लगे? जो बीएसएफ के जो जवान है वो वहां पर पूजा पाठ वगैरह करने लगे। ठीक है, इस कारण ये मंदिर है तनोट माता का मंदिर प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो याद करना अपने को कहां बना हुआ है? तनोट माता का मंदिर जो मुख्य है वो जैसलमेर में बना हुआ है। और इसे किस नाम से पूछते हैं? थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रुमालों वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, क्योंकि इनके जो पुजारी होता है वो कौन होता है? बीएसएफ के जवान ही होते हैं। ठीक है, और राजस्थान की वैष्णो देवी मैंने बता ही दिया कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अर्बुदा देवी है। अब हम बात करते हैं जो जोधपुर में जो 2-3 मंदिर है। एक तो आई माता है, एक सचिया माता है, और एक कौन सी माता है? लटियाला माता है। ठीक है, आई माता की बात करते हैं हम। यहां बात कर लेता हूं आई माता, आई माता, आई माता, सचिया माता, सचिया माता, और एक माता रहती है जिसका नाम क्या है? लटियाला माता, लटियाला माता, लटियाला माता। तीनों जो मंदिर कहां बने हुए हैं? जोधपुर में बने हुए हैं। ठीक है, बस याद करने का तरीका देखो। आई माता, आई माता, सचिया माता, लटियाला माता, तीनों को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आई माता, सचियाई माता, लटियाई माता। आई माता, सचियाई, आई सचियाई, लटियाई, आई सचियाई, लटियाई। ठीक है, इस तरह याद करेंगे। आई माता है, इनका जो जन्म है वो तो कहां हुआ था? इनका जो जन्म है वो तो हुआ था अंबापुर, गुजरात में। गुजरात का एक कस्बा पड़ता अंबापुर, अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आई माता के जो पिता है, पिता का नाम क्या है? बिक्काजी डाबी है, बिक्काजी डाबी, बिक्काजी डाबी है। ठीक, आई माता के जो पिता है वो बिक्काजी डाबी है। लेकिन इनका जो बचपन का नाम, आई माता के बचपन का नाम जो पूछा जाता है, यानी आई माता के बचपन का जो नाम था वो क्या था? आई माता के बचपन का नाम मिलता है हमें जीजीबाई। क्या नाम मिलता है? जीजीबाई, या फिर मानीबाई नाम मिलता है, मानीबाई नाम मिलता है। आपसे पूछे कि रिद्धिबाई किसका प्राचीन नाम था? रिद्धिबाई तो करणी माता के बचपन का नाम था। करणी माता के बचपन का नाम क्या मिलता है? रिद्धिबाई मिलता है। लेकिन आई माता के बचपन का नाम क्या मिलता है? जीजीबाई नाम मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो अब आई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है आई माता का। ठीक है, आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, ये जो आई माता है ये सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। सिरवी जाति के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है। सिरवी, सिरवी जाति के क्षेत्रीय लोगों की कुल देवी, सिरवी जाति के क्षेत्रीय लोगों की कुल देवी जो है वो कौन सी देवी है? आई माता है। आई माता के बारे में पूछा जाता है कि रामदेव जी की शिष्या कौन थी? रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या भी कौन थी? आई माता थी। रामदेव जी की शिष्या कौन थी? आई माता थी। और क्या पूछा जाता है कि आई माता है, इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? एक सिरवी पंथ चलाया था। सिरवी पंथ आई माता ने चलाया था। सिरवी पंथ चलाया था। आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था? सिरवी पंथ चलाया था। और इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। और मंदिर को क्या कहते हैं? आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। थान या समाधि स्थल को, थान या समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल, यानी आई माता के थान या समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। और इनका जो मंदिर है वो कहां होता है? नीम के पेड़ के नीचे होता है। मंदिर जो है वो
नीम के पेड़ के नीचे होता है, नीम के पेड़ के नीचे होता है। और गुजरात में, कच्छ गुजरात में इसको किस नाम से पूछते हैं? खोड़ियार देवी के नाम से पूछते हैं, खोड़ियार देवी के नाम से, खोड़ियार देवी, खोड़ियार देवी के नाम से पूछते हैं कच्छ गुजरात में। कहां पूछते हैं? कच्छ गुजरात में, कच्छ जिला है जो गुजरात का, ठीक है, वहां खोड़ियार देवी के नाम से आई माता को पूछते हैं। आई माता रामदेव जी की शिष्या, और रामदेव जी को तो क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहते हैं ना। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता जब रामदेव जी है, और रामदेव जी की शिष्या कौन हुई है? आई माता। तो सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी तो आई माता को माननी चाहिए ना। तो हम किसको मानते हैं? हम सचिया माता को मानते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी सचिया माता को मानते हैं, ठीक है। तो आज से याद करना है अपने को कि अगर आपसे पूछे कि सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कौन है, अगर ऑप्शन में सचिया माता है तो सचिया माता बताओगे, अगर सचिया माता ऑप्शन में ना है तो क्या बताओगे आप? आई माता को ही बताओगे, ठीक है। आई माता के बारे में रिवीजन कर देता हूं दोबारा कि आई माता है, इनका मंदिर जन्म जो है वो अंबापुर गुजरात में हुआ था, अंबापुर कस्बा गुजरात का वहां जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम विक्का जिडाबी है, बचपन का नाम जीजीबाई मानीबाई है। इनका प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, और इनका जो मंदिर को दरगाह कहते हैं, और इनका जो थान है या समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? बढेर कहते हैं। सिरवी जाति के जो क्षत्रिय लोग हैं उनको उनकी कुल देवी मानी जाती है, और रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है। सिरवी पंच लाया था, ठीक है, सिरवी पंच लाया था। नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है, और इसका होता है नीम के पेड़ के नीचे जो और मंदिर होते हैं, जैसे एक तो देव बाबा का होता है, नागणची माता का होता है, ठीक है। और एक मुख्य जो इंपॉर्टेंट जो इनकी जो विशेषता रहती है वो ये रहती है कि इनके मंदिर में ज्योति से कैसे टपकती है? मंदिर में, आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है? मंदिर में, आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है, केसर टपकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है? अब बात करते हैं सचिया माता। सचिया माता का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? ओसिया जोधपुर में बना हुआ है, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। ये ओसवाल के जैनों की कुल देवी मानी जाती है। ओसवाल के जो जैन समाज है, ओसवाल के जैनों की कुल देवी, ओसवाल के जैनों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है? सचिया माता है, ठीक है। और आपसे पूछे कि मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सचिया माता के मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था उपदेव ने, उपलदेव परमार सा सताइए, उपलदेव परमार ने सचिया माता के मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? ओसिया जोधपुर में करवाया था। ओसिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? उपकेशपट्टनम मिलता है, उपकेशपट्टनम। ओसिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है उपकेशपट्टनम, उपकेशपट्टनम इनका क्या मिलता है? प्राचीन नाम मिलता है, या उपकेशपट्टन भी बोल देते हैं, उपकेशपट्टनम भी बोल देते हैं, ठीक है। ओसिया, ठीक है। ओसिया को क्या बोलते हैं? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर बोल दिया जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर पूछे तो वो कौन है? राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? ओसिया जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। सचिया माता के बारे में मैंने बताया कि सचिया माता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर ओसिया जोधपुर में बना है, जिसके मंदिर का निर्माण उपलदेव परमार ने करवाया था, ठीक है। ओसिया है। इसका जो प्राचीन नाम क्या मिलता है? इसका प्राचीन नाम हमें उपकेशपट्टनम मिलता है, या उपकेशपट्टन मिलता है। ओसिया है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर बोल दिया जाता है। ये जो सचिया माता है ये ओसवाल के जैनों की कुल देवी मानी जाती है, ओसवाल के जैनों की कुल देवी मानी जाती है। ओसवाल जैन मतलब ओसवाल जैनों की ये कुल देवी मानी जाती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सचिया माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी या लोक देवी, सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कौन मानी जाती है? सचिया माता मानी जाती है। मतलब हिंदू प्लस जैन दोनों ही पूजा करते हैं, हिंदू प्लस जैन दोनों इनकी पूजा करते हैं। फिर माता है कौन सी? लटियाला माता। लटियाला माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में बना। बस मंदिर याद करना है कि कहां बना हुआ? फलोदी जोधपुर में लटियाला माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, फलोदी जोधपुर में लटियाला माता, ठीक है। हमने बात की सबसे पहले कौन सी माता की? सबसे पहले हमने जमुआह माता, फिर हमने सिल्ला माता, फिर आशापुरा माता, आशापुरा महोदरा माता, फिर हमने बात की जो आवड़ माता है, आवड़ माता के बाद में स्वांग्य माता है, हिंगलाज माता है, तनोट माता है,
तनोट माता के बाद में हमने 3 माता और पढ़ ली जो जोधपुर की जो प्रसिद्ध रही है। कौन कौन सी? आई माता है, सचिया माता है, लटियाला माता है। ठीक है, सचिया माता और लटियाला माता, इनकी थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ। आई माता की तो पहले कर दी, इनका रिवीजन कर देता हूँ। सचिया माता है, सचिया माता का जो मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में, जिसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उपल देव परमार ने करवाया था। ये सचिया माता है, ये ओसवाल के जैनों की कुल देवी मानी जाती है। ओसिया का प्राचीन नाम हमें उपकेश पट्टनम मिलता है और इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ठीक है, और सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कौन है? सचिया माता। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कौन मानी जाती है? आई माता। दोनों क्या मानी जाती है? सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी मानी जाती है। लटियाला माता का मंदिर उपलोधी जोधपुर में बना हुआ है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, और नेक्स्ट जो देवी है, एक दो शायद रही है, उनको हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। जैसे प्रसिद्ध देवी रही है राजस्थान की, एक तो रानी सती रही है, रानी सती के अलावा और एक देवी रही है नारायणी माता। उनको साथ में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देवी जो है वो अपने पति के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। इस कारण उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उनको साथ ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगले वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।